हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके, अगले सेट लेकर के आए हैं क्लास 10th वाले। ओके, अगला सेट आपका है क्लास 10th वाले। पिछले सेट हम करवा चुके हैं, उसमें से जाकर देख सकते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। जितना हो सके उतना वीडियो में आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जितना मिनट का हो। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रहेगा, इसलिए देखना है तो, अगर समझना है तो पूरा फुल वीडियो को वॉच कीजिए। ओके, और अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। ठीक है, जिससे फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा, तो देखिए 45 डिग्री। क्या होगा? 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान, ठीक है, ये दोनों बराबर होता है। अर्थात करने का मतलब साइन 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो ये आपका 45 हो जाएगा थीटा का जगह पर। ठीक है, 30 रखेगा तो नहीं होगा, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 30 का मान √3/2 हो जाता है, तो होगा नहीं। साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का मान 90 हो जाता है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, इसकी परिधि होगी। ठीक है, एक वृत्त का व्यास आपको दे दिया है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एक वृत्त का व्यास, जानते होंगे ये क्या है? आपका वृत्त है, ये केंद्र हो गया। व्यास इसको बोलते हैं जो केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, वृत्त के परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर के गुजरता है उसको हम कहते हैं व्यास। ठीक है, तो ये व्यास दे दिया 14। ठीक है, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, आधा क्या होता है? त्रिज्या। इसको डिनोट करते हैं हम आर से, स्मॉल आर से। ठीक है, तो 14 व्यास दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या 7 हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि पूछ रहा है, तो परिधि क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, 2 पाई के जगह पर 22/7 रखते हैं, कुछ नहीं देता है तो नहीं, और आर के जगह पर यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, तब 22 दूनी 44। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिंदु 5 -5 है, ठीक ना, -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी। ठीक है, तो बीच की दूरी निकालने के लिए देखिए, इसमें आपका ये जो मान आपका देख रहे हैं आपको बन रहा है, ये x1 के मान और ये y1 का मान। ठीक है, और ये है x2 के मान और ये है y2 का मान। तो क्या होता है दूरी सूत्र में? दूरी सूत्र में होता है √(x2 - x1)। ठीक है, अर्थात इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, -5,7 है, तो ये हुआ x1, y1। ठीक है, x1 के मान -5 और y1 के मान कितना? 7 और x2 के मान -1। ठीक है, समझ रहे हैं? तब -1 सूत्र होता है, देख लीजिए, सूत्र आपका होता है x2 और -x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 -y1 के होल स्क्वायर। अब y1 - y2 के होल स्क्वायर या x1 - x2 के होल स्क्वायर दे देते, घबराइएगा मत, बात बराबर होता है। ठीक है, तो देखेंगे इसको, x2 के मान कितना है? -1 है, ठीक ना, और x1 के मान -5 है, तो माइनस और सूत्र में का माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर, y प्लस है बीच में, y2 के मान कितना है? यहाँ पे देख रहे हैं ना, 3 है, 3, और y1 के मान कितना है? 7 है, तो 3 - 7 के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 4 के स्क्वायर। ये -7 में से 3 जाएगा तो -4 के स्क्वायर। ठीक है, आप समझ रहे हैं,
ये चरचौ का 16 फिर ये चरचौ का 16 हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो -4 के स्क्वायर प्लस से होता है, +4 के प्लस से होता है, ठीक है। तो 16 कितना हो जाएगा 32। ऐसा बताइए 32 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, या 16 एगो 16 दूगो 16 लिख सकते हैं, यानी 2 गुना 16 लिख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 16 16 32 चाहे 16 दूनी 32 4√2, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, उसका निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 4√2 यानी 4√2 आप खोज सकते हैं किसमें से कौन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा 4√2। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण bx² + x + c = 0 के मूल समान हो तो, अब देखिए मूल जब समान होता है ना तब b² - 4ac = 0 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ a का मान b दिया है, अब b का जगह पर a दिया है, बस यही फर्क दिया है, ठीक ना। तब b² मतलब हो जाएगा a² - 4, a के जगह पर यहाँ रखेंगे b और c के तो जगह पर c है बराबर 0, यानी a² - 4bc = 0। खोजिए किधर है, a² - 4bc = 0, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। a के जगह पर b या b के जगह पर a कर दिया है, बस भुलाने के लिए आपको, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे इसको भी समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। देखिए अभी हम दूरी वाला बताए हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर बताया ना। तो मूल बिंदु से जब बोलता है तो हम x2 फेक्स2 नहीं करने जाएंगे, क्योंकि मूल बिंदु का नियामक शून्य होता है। क्या होता है, ओरिजिन जो होता है मूल बिंदु का ये कितना होता है 0 0 होता है। तो किसी भी अंक में से अगर 0 हम घटाएंगे तो क्या होगा, वो अंक ही आता है, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझिए कि मूल बिंदु को अगर मान लीजिए कि निर्देशांक हम जानते हैं कि 0 0 होता है, तो इसका ये हो गया, मान लीजिए x1 और y1 के मान हो गया, ठीक है, x1 y1 के मान हो गया, और ये 2 3 जो दिया है तो ये हो गया x2 y2 के मान, ठीक है। तो फिर वही दूरी सूत्र फिराएंगे तो 2 - 0 करेंगे, 3 - 0 करेंगे तो फिर 2 ही ना आएगा, ठीक है। आई होप देखिए मेरे प्यारे सीधी सी बात समझेंगे, 100 बात की एक बात ये समझेंगे कि जब भी मूल बिंदु से कह दे आपको दूरी निकालने के लिए तो जो बिंदु देगा उसके वर्गों का जोड़ कर देते हैं, ठीक है। सारा लटर फटर हटाइए और सीधा बात पे आइए। 2 दूनी की 4 और 3 3 की 9, तो 9 को 4 को कितना हो जाएगा 13। अब आपको पता होगा कि 13 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो √13 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए पिछला सेट में भी मैं बताया हूँ कि p/2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। अब देखिए आपको नहीं समझ में कि ये p क्या सूत्र ला दिए भाई। देखिए p के जगह पर कोई भी अंक हो सकता है, m के जगह पर हो सकता है, n के जगह पर हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे 2 और 5 होना चाहिए। नीचे ऊपर अंश और नीचे हर होता है, ठीक है। तो नीचे हर में आपका 2 और 5 होना चाहिए। तो पहले का ऑप्शन उठा कर देख रहे हैं तो 3/8 है, तो 8 को खंड कीजिएगा तो 2 दूनी की 4, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम कि 3/8 है, तो इसी को अगर उठाया जाए तो 3/8 के लिए 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8 है, कम 8 कीजिएगा ना, तो 3/2 के पावर तो 3 आपका हो जाएगा, और 1 के बदले हम 5 के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए 2 और 5 आ गया कि नहीं। देखिए कितना हो के पावर 0 उसका मान होता है 1, तो 5 के पावर 0 हम दे दिए उस सूत्र को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो इस रूप में जब आ गया तो मेरा शांत हो जाएगा, यानी कह रहा है कि दशमलव प्रसार शांत किसका होगा, तो फर्स्ट एक हो जाएगा, यानी 3/8 का हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, ठीक है। तो देखिए मध्य बिंदु का नियामक जो होता है, जैसे ले लिया जाए ये एक रेखा हो गया, ए और बी बिंदु हो गया, अब बीच में मान लीजिए कि सी बिंदु हो गया, और इसका नियामक दिया है x1 और y1, ठीक है ना, x1, y1, और इसका दिया है आपका x2, y2, ठीक है। तो ये दिया है, तो इसके मूल बिंदु का नियामक जो निकाला जाता है तो x1 प्लस x2 बटा 2 करते हैं, फिर y1 और प्लस y2
अब बटा 2 कर देते हैं, ठीक है, इतना कर देते हैं। तो देखिए वहाँ पे x1 के जगह पर अगर मान लीजिए कि -2 और x2 के जगह पर आपका 3 और x2 के मान पर 4 और y2 के मान पर 1 कर दें तो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। देखिए अब सीधे से अब आ रहे हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि -2 और +4/2 कर दे रहे हैं, कॉमा फिर 3 और +1/2 कर दे रहे हैं। ओके, तो 4 -2 है +4 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2/2 यानी 2/2 हो जाएगा। ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ठीक है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं इसलिए थोड़ा अजीब लग सकता है। 1 ये हो जाएगा आपका 2, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। मध्य बिंदु का यानी नियामक, मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा इसका। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक। r 2πrh, ठीक है, सॉरी 2πrh किधर गया, 2πrh किधर है, ये यहाँ सेकंड नंबर है, 2πrh होता है। ये देखते होंगे बेलन या लंबवृत्तीय बेलन का ये, ठीक है, बात बराबर है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या होता है, ये उसका ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इसके अगर आयतन की बात बोला जाए तो πr² होता है और वक्र पृष्ठ यानी इसके जो वक्र, ये जो टेढ़ा जो भाग है वक्र है, इसका होता है 2πrh हो जाता है, ठीक है। तो आई होप समझ में, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक 60 डिग्री का मान जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी, तो इसमें तो सेक 60 के मान हमसे पूछ दिया तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। देखिए कैसे, तो cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2 होता है, cos 60 के मान 1/2 होता है। या हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, cos का उल्टा सेक होता है, जब तक सेक उल्टा होता है तो एक उल्टा करेंगे तो 2/1 नहीं 2 ना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि सारबंतर D हो सकता है, ठीक है। सारबंतर जो D हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और इनमें से सभी। तो सारबंतर हो सकता है, सकता में ही है, तो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है। इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब सारबंतर समझ रहे हैं ना। सारबंतर का मतलब होता है दो पदों के बीच का अंतर, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे तो ये एपी में है, तो इसके दो पदों के बीच का अंतर, जैसे 4 और 2 के बीच का अंतर कितना है 2, 6 और 2 के बीच का अंतर कितना है 2, 8 और 2 के बीच का अंतर कितना है 2, ठीक है। तो ये जो हुआ आपका सार अंतर कहलाता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 5 + 3√2 है। देखिए 5 इसमें परिमेय है और 3√2 जो हो गया अपरिमेय, और परिमेय और अपरिमेय का योगफल जो होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, अपरिमेय। गुणनफल भी अपरिमेय, भागफल भी अपरिमेय, अंतर भी अपरिमेय होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन सा अभाज्य है। अभाज्य का मतलब जानते हैं क्या होता है। अभाज्य का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा और किसी से नहीं कटे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 28 जो है, तो ये तो 7 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, हटा दीजिए इसको। ये जो 69 देख रहे हैं ये 3 से कटेगा
और 69 से ये भी हटा दीजिए। 71 मेरे को ऐसा एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि 71 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा और कोनो पैदा ही नहीं लिया है जो इसको काटेगा कोई संख्या, ठीक है। 63 तो कटिए जाएगा, ठीक है। तो 71 यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा जो कि आभाज्य संख्या है। ओके, तो मेरे प्यारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।